हाय गाइज, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बीएड का मेथड पेपर ज्योग्राफी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। भूगोल कक्ष यानी ज्योग्राफी रूम, और उसका क्या महत्व है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया गया कि भूगोल का किसी भी विद्यालय में निर्दिष्ट वह स्थान या कमरा होता है जहाँ पर भूगोल विषय का अध्ययन क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना संभव है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी भूगोल का कक्ष होता है, कोई भी विद्यालय होता है, उस विद्यालय में कोई एक सब्जेक्ट भूगोल भी होता है। उस भूगोल विषय से रिलेटेड विद्यालय में एक अलग कमरा होना चाहिए, एक अलग स्थान होना चाहिए जहाँ पर भूगोल विषय का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाना संभव है, यानी वहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है। भूगोल शिक्षक शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार की सामग्री का प्रयोग में लाता है, यानी जब भूगोल का जो शिक्षक होता है वो पढ़ाते समय यानी क्लास में जब बच्चा को लोग को पढ़ाता है तो उस समय बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे शिक्षण सरल व रोचक एवं बोधगम्य होता है। तो इसमें बता रहा है कि जो भी अगर शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करता है तो उससे क्या चीज़ होता है कि जो छात्र होता है वो उसको आसानी समझने में आसानी होती है, दूसरे के शिक्षक को भी बताने में इसमें आसानी होती है, जिससे बच्चा लोग आसानी से उसको समझ भी लेते हैं। तो दिया गया है कि 1950 में कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वीकार किया गया कि भूगोल के लिए भी पृथक कक्ष यानी एक अलग कमरा की आवश्यकता होती है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भी भूगोल कक्ष की सिफारिश की गई थी। तो इसमें बता रहा है कि सन 1950 में जो कनाडा देश है वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रहा था। तो उस संगोष्ठी में यह बताया गया है कि भूगोल के लिए भी एक विद्यालय में अलग कक्ष होनी चाहिए, जिससे बच्चा लोगों को समझने में या टीचर लोग को समझाने में आसानी होगी। तो इससे रिलेटेड एक प्रस्ताव रखा गया, तो उस प्रस्ताव में उसमें स्वीकार किया गया। अब इसमें एक बताया कि यूनेस्को द्वारा जो एक पुस्तक प्रकाशित किया गया था उसमें भी इस बात को रखा गया कि भूगोल के लिए एक अलग कमरा की होना जरूरी है। तो नेक्स्ट दिया है कि भूगोल कक्ष की आवश्यकता। हम लोग देखेंगे कि भूगोल कक्ष की क्यों आवश्यकता है इतना, कि हर विद्यालय में भूगोल के लिए एक अलग कमरा क्यों होना चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि भूगोल कक्ष की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिया गया है, तो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। भूगोल शिक्षण के लिए अलग कक्ष इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधन, जैसे देखेंगे चित्र, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, स्लाइड्स, प्रेक्षक का आदि का सहारा लेना पड़ता है। इन साधनों को रोजाना कक्षा कक्ष तक लाना ले जाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त समय एवं श्रम भी लगता है। वजनदार एवं मूल्यवान वस्तुओं के टूटने फूटने का भी डर रहता है। तो इसमें बताया कि जो भी भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होता है, ये तो ये भारी होती है, ये महंगा होती है। दूसरा है कि इसको आने ले जाने में ज़्यादा कठिनाई होगी एक शिक्षक को, इसलिए उस शिक्षण सहायक सामग्री को रखने के लिए एक विद्यालय में ही अलग कक्ष होना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट में बताया गया। सेकेंड पॉइंट में बताया गया कि भूगोल शिक्षण में मानचित्रांकन के लिए ट्रेसिंग मेज, पेंटग्राफ, चेन, टेप, रेजिंग रॉड, सेक्सटेंट, थियोडोलाइट, कंपास इत्यादि सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इनके सुरक्षित रख रखाव के लिए भी एक पृथक कक्ष होना आवश्यक हो जाता है। यानी जितना भी टीचिंग मटेरियल्स होता है, जैसे भूगोल में बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स यूज किया जाता है, जैसे अगर कोई डंपी लेवल से रिलेटेड होता है, थियोडोलाइट, सेक्सटेंट, या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा चेन, टेप, फिर ड्रेसिंग मेज, ये सारे वस्तुएं होती है जिसका एक भूगोल के विद्यार्थी प्रयोग में करते हैं। तो इन सामग्री को रखने के लिए भी या उसका सुरक्षित रख रखाव के लिए भी एक अलग कक्ष होना आवश्यक है।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि लगातार कई कक्षाओं को पढ़ाने के लिए बार बार सहायक सामग्री का चयन करना पड़ता है। तो इसमें तो इसीलिए जो अलग अलग सामग्री का अगर चयन करना पड़ता है तो ये कठिन हो जाता है तथा सामग्रियों को ले जाने में भूल होने पर शिक्षक को परिश्रम करना पड़ता है। जब भी यानी कोई भी क्षेत्र में अगर कोई भूगोल के शिक्षार्थी अगर स्टडी कर रहा है तो वहाँ जा कर के मन के चल भूगोल में बहुत सारे ऐसे होता है कि फील्ड सर्वे होता है, तो वहाँ से यानी अपना घर से टीचिंग एड को उस स्टडी एरिया तक लेते जाने या फिर लाने के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की भूल होती है तो इस समय शिक्षक को ज़्यादा परेशानी यानी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो इसलिए भी भूगोल कक्ष का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे, मानचित्र, नमूना, चार्ट, प्रतिरूप आदि का निर्माण संग्रह प्रतिवर्ष किया जाता है। यदि उन्हें व्यवस्थित ढंग से न रखा जाए तो वह साधन या तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं या फिर खो जाते हैं। अतः व्यवस्थित संग्रह के लिए भी भूगोल कक्ष की आवश्यकता होती है। जितना भी मानचित्र होता है, नमूना, चार्ट, प्रतिरूप, ये सब अरे जो वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, तो इनका भी व्यवस्थित रूप से रख रखाव के लिए या फिर इसको कभी कभी हो जाता है कि ये गुम हो जाता है, तो इस तरह की जो समस्या से बचने के लिए भी कक्षा कक्ष यानी भूगोल कक्ष की होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, भूगोल कक्ष में व्यवस्थित एवं प्रदर्शित सहायक सामग्री शिक्षार्थी के मन में जिज्ञासा एवं रुचि को बढ़ाते हुए एक विशेष प्रकार के अधिगम वातावरण के निर्माण में सहायक बनते हैं। इस वातावरण के साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे अधिगम प्रभावी होता है। तो इसमें बताया गया कि जो भी भूगोल कक्ष होता है, भूगोल कक्ष में बहुत सारे ऐसे टीचिंग एड्स रखा हुआ रहेगा, उसको देख करके शिक्षार्थी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि काश मैं भी इस सब्जेक्ट को ले करके इसके स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जो विद्यार्थी के मन में जो रुचि उत्पन्न होता है, तो ये सब कक्ष में जो भूगोल शिक्षण सहायक सामग्री है उसको देख कर के ही आ सकता है। तो इसके लिए भी एक भूगोल कक्ष की होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि इसमें भूगोल विषय में एक ऐसी विषय वस्तु होती है जिसको प्रदर्शन करके बढ़ाया जाता है। प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान, मेज तथा शिक्षार्थियों के बैठने के की व्यवस्था भी अनुकूल ढंग से भूगोल कक्ष में होती है। तो इसमें बताया कि जो भी भूगोल विषय होता है उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको जो इसका अध्ययन करते हैं, तो उसके बैठने के लिए या फिर उसके टीचिंग एड को रखने के लिए मेज की आवश्यकता पड़ती है। अब उन मेज को रखने के लिए भी एक अलग कक्ष की होना ज़रूरी है। इसलिए भूगोल कक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भूगोल विषय के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बता रहा है कि भूगोल शिक्षण में अनेक प्रकार के प्रायोगिक कार्य होते हैं जिनका अभ्यास विज्ञान विषय की तरह भूगोल कक्ष में बैठकर करना होता है। जिसे मॉडल बनवाना, रेखाचित्र, पैमाने, मानचित्र बनाने का अभ्यास करना, यानी जिस प्रकार अन्य जैसे साइंस का जो भी सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस के या प्रैक्टिकल कार्य के लिए भी अलग लैब होता है, उसी प्रकार भूगोल विषय का जो प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए भी एक अलग कक्ष होना ज़रूरी होता है जहाँ पर भूगोल के विद्यार्थी बैठकर उसका प्रयास करेंगे, जिसे मॉडल बनाने के दौरान रेखाचित्र, पैमाने या फिर मानचित्र बनाने का अभ्यास उस कक्षा कक्ष में बैठकर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि एक सुसज्जित, व्यवस्थित एवं संसाधनों से परिपूर्ण भूगोल कक्ष को देखकर भूगोल शिक्षक स्वयं शिक्षण कार्य में प्रेरित महसूस करने लगता है, क्योंकि सभी सामग्रियाँ एक साथ एक ही जगह उपलब्ध होती है। इसमें बताया गया है कि जो भी भूगोल से रिलेटेड अगर कक्ष होता है और उस कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री अगर व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ होता है तो उसको देख करके भी एक भूगोल शिक्षक को उत्प्रेरणा उत्पन्न होती है, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है कि हम भी उस शिक्षण सहायक सामग्री
का व्यवस्थित रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक के अंतर्गत भी शिक्षक के अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब लास्ट पॉइंट इसका देखेंगे कि भूगोल कक्ष के साथ ही भूगोल पुस्तकालय होता है, जिससे छात्रों में स्वाध्याय की प्रकृति को बढ़ावा मिलता है। इसमें संदर्भ पुस्तकें भी होती है। जो भूगोल कक्ष होता है उसमें इसको एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं भूगोल का। अब उसको देख कर के छात्र स्वाध्याय यानी अपने आप अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित होते हैं, जिसमें बहुत सारे बुक अवेलेबल होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि H.C. बर्नार्ड के अनुसार, यानी H.C. बर्नार्ड महोदय क्या चीज़ कहते हैं भूगोल कक्ष से रिलेटेड। तो भूगोल शिक्षण के लिए एक पृथक कक्षा का होना उतना ही जरूरी है जितना कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के लिए विशिष्ट प्रयोगशाला या किसी हस्तलिपि के लिए एक विशिष्ट कार्यशाला का होना आवश्यक है। यानी H.C. बर्नार्ड महोदय क्या जी कहते हैं, स्पेशल रूम फॉर ज्योग्राफी टीचिंग इज एज डिस्क्राइबल एज स्पेशल लैबोरेटरी फॉर वर्क इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और अ स्पेशल वर्कशॉप फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग देखे कि भूगोल कक्ष क्या होता है, भूगोल कक्ष क्यों आवश्यकता पड़ती है एक विद्यालय में या एक शिक्षक के लिए और एक शिक्षार्थी के लिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक।